हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 9 जनवरी और हम 9 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों के पानी जो पीने के जो पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। हाल ही में किसने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पीने के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यानी DRDO के द्वारा। मुश्किल माहौल के अंदर जो तैनात है सैन्य कर्मी है उनको पीने के जो पानी की जरूरत है वो पूरा करने के लिए सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। रक्षा अनुसंधान की जो DRDO की जो जोधपुर स्थित जो रक्षा प्रयोगशाला है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये पोर्टेबल है, जो आसानी से ले जाने योग्य होता है और मैनुअल यानी हाथ से भी इसको चलाया जाता है और इंजन चालित भी, मतलब इसके दोनों जो संस्करण है उनको लॉन्च किया गया है। ये खारे समुद्री पानी को अंतर्देशीय खारे जो पानी है उनको सुरक्षित पेयजल के अंदर बदल सकता है और मैनुअल संस्करण एक सैनिक के द्वारा ले जाया जा सकता है और आपात स्थिति में 10 से 12 कर्मियों के जो पानी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है और इंजन चालित जो संस्करण है वो 25 से 20-25 सैनिकों के दैनिक पानी की यानी एक दिन के अंदर 20-25 सैनिकों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपुरन कुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, जिसे अभी हाल ही में दीपक जलाने की अनुमति दी गई है। तो ये मंदिर तिरुपुरन जो कुंद्रम पहाड़ी है मदुरई के पास, तमिलनाडु जो भारत के अंदर, और ये विवाद के अंदर रहा था। मंदिर भगवान मुरुगन यानी सुब्रह्मण्य स्वामी को समर्पित है और एक पहाड़ी पर दरगाह है जिससे दीप जलाने को लेकर विवाद हुआ था और अदालती फैसला है कि मद्रास उच्च न्यायालय की जो मदुरई बेंच ने दीप स्तंभ यानी दीपक जलाने का जो खंभा है पर दीप जलाने की अनुमति दी है और तमिलनाडु सरकार की कानून व्यवस्था संबंधी आपत्तियों को खारिज करते हुए उन्होंने ये अनुमति दे दी है। महत्व को ये एक फैसला भगवान मुरुगन के भक्तों के लिए है जो सदियों पुरानी परंपरा को जारी रखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में केलामरिया बिजोरेमिस नामक नई रिंड सांप प्रजाति की खोज की गई है? किस राज्य में केलामरिया बिजोरेमेंसिस नामक नई रिंड सांप प्रजाति की खोज की गई है? तो ये की गई है मिजोरम के अंदर। किस राज्य में की गई है? मिजोरम राज्य के अंदर। मिजोरम राज्य के वैज्ञानिकों और रूस, जर्मनी और वियतनाम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने रीड सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है और ये जो रीड सांप की जो प्रजाति की इसका जो नाम है वो केलामरिया बिजोरमेंसिस रखा गया है और इस सांप के नमूने सबसे पहले 2008 के अंदर मिजोरम के अंदर एकत्रित किए गए थे और जो मणिपुर, नागालैंड और असम जैसे पड़ोसी राज्यों के अंदर भी यह मौजूद हो सकता है, इस प्रकार की आशंका लगाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत ने EB फॉर बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? निम्न में से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत ने EB फॉर वीज़ा जो बिजनेस वीज़ा है वो लॉन्च किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। इसके चीन के लिए भारत ने चीनी व्यापारियों के लिए ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा यानी EB फॉर वीज़ा लॉन्च किया है और ये 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और ये वीज़ा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देता है और 45 से 50 दिनों के अंदर जारी हो सकता है, जिसे अधिकतम 6 महीने तक भारत में रह सकते हैं। तो ये 6 महीने रहने की अनुमति देता है। निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम बन गया है? निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम बन गया है? तो ये बना है
भारतीय रेलवे। कौन बन गया है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे जो 2025 के अंदर विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे करते हुए दुनिया के सबसे बड़े विद्युतीकरण रेल नेटवर्क है वो बन गया है और इसने वैश्विक स्तर पर अपनी सभी नेटवर्क्स को पीछे छोड़ दिया है। भारत के लगभग 70,000 रूट किलोमीटर पर लंबे ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क लगभग पूरा हो गया जो बिजली से संचालित होता है। और जब भारतीय रेलवे 68,000 प्लस रूट किलोमीटर संचालित था जिनमें 100% ब्रॉड गेज विद्युतीकृत है। और इस जो रूट की लंबाई के आधार पर भारत ने चीन, रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। और इसी विद्युतीकरण से आयातित जो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटती है और ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन जो कम होता है और भारत की जलवायु प्रतिबद्धता को बल मिलता है। और भारत के अंदर 1925 में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी जो अब CSMT से कुर्ला ऑर्बर लाइन के बीच 1.5 kV DC प्रणाली से संचालित हुआ था। कब हुआ था? 1925 के अंदर। सिद्धारमैया निम्न में से किस राज्य से जो संबंधित है जो लंबे समय तक सेवा किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए? सिद्धारमैया निम्न में से किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये बने कर्नाटक के। किस राज्य के? कर्नाटक राज्य के सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकालों को मिलाकर लगभग 7 वर्ष और 8 माह मुख्यमंत्री जो पद है वो पूरा किया है। जनवरी 2026 में सिद्धारमैया ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। तो ये कहाँ के है? ये कर्नाटक राज्य के हैं। निम्न में से कौन सड़क निर्माण में कॉमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? निम्न में से कौन सड़क निर्माण के कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बना है भारत। कौन बन गया है? ये बन गया है भारत। तो भारत ने एशिया जो ऐतिहासिक उपलब्धि है वो हासिल की है। कृषि अपशिष्ट जैसे यानी पराली से बायो बिटुमेन का व्यवसाय उत्पादन करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित तकनीक के माध्यम से हासिल की गई है। और इससे जो अपने को जो लाभ मिलेगा वो क्या होगा? तो पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन पर निर्भरता कम होगी। विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और ये कचरा से संपदा और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। कहने का तात्पर्य ये कि जो जितने भी सड़कें बनाई जाती है तो उनको ऊपर जो कचरा होता है उसको जलाने से जो पराली होती है उसको जलाने से जो प्रदूषण फैलता है। यानी अब उस कचरे से जो अपशिष्ट होते हैं उनको व्यावसायिक उत्पादन करके उनसे जो ये जो होता है डी यानी जो डामर वो बनाया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट एक्सपेरिमेंट DX का संबंध किससे? हाल ही में चर्चा में रहा इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट एक्सपेरिमेंट DX का संबंध किससे है? तो ये संबंध है भारत से। किससे? भारत से। इसरो का जो डस्ट एक्सपेरिमेंट अंतर्राष्ट्रीय धूल कणों का पता लगाने और पृथ्वी के वायुमंडल में उनके प्रवेश की दर को मापने से संबंधित है। और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के उत्पन्न होने जो होते हैं अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा करते हैं जिसे भविष्य में मिशनों और उपग्रहों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण डेटा मिलता है। अब इसके अंदर क्या है? तो इसको DX का उद्देश्य है जो अंतर्जातीय कणों के उच्च गति वाले टकराव का पता लगाना है जो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर हर 1000 सेकेंड यानी लगभग 16 मिनट में प्रवेश करते हैं। और ये 3 किलोग्राम का स्वदेशी उपकरण है जो हाइपर वेलोसिटी यानी अति उच्च गति के सिद्धांत पर काम करता है और टकराव से उत्पन्न संकेतों को रिकॉर्ड करता है। और इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58X POSAT मिशन के PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर लॉन्च किया गया था। और इससे जो
ये जो है ये डेटा उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के धूल कणों से होने वाले नुकसान से बचाने, अंतरिक्ष में वातावरण को समझने और भविष्य में चंद्र व मंगल मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो आर के श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। और नंदिनी चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा का संबंध यूरोपियन यूनियन से है, जिन्हें भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और राज्य वित्त आयोग 2324 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण केंद्रीय नियंत्रक के महालेखा परीक्षक ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। और असम राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कारशाला का उद्घाटन किया है। और हाल ही के अंदर कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज तक्षशिला के अंदर की गई है। धर्मेंद्र जो प्रधान है उसके द्वारा उत्पाद मोदी लाल किले की फसील से नामक किताब लॉन्च की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।